हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। फ्रेंड्स, जो इंडियन स्टैंडर्ड IAS 1172 के अकॉर्डिंग टोटल वाटर कंजम्पशन पर डे है वो 135 LPCD होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। 135 लीटर में जो पीने के लिए होता है ड्रिंकिंग वाटर 5 लीटर होता है, कुकिंग के लिए 5 लीटर, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर, बर्तन धोने के लिए 10 लीटर, हाउस वॉशिंग के लिए 10 लीटर और फ्लशिंग के लिए 30 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी impervious stratum is called as an infiltration well, a tube well, an artesian well, a shallow well। फ्रेंड्स, जब कोई बेल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो और उसमें किसी भी इम्परवियस लेयर को पास किए बगैर ही उससे वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो तो उसे हम सैलो बेल कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि डीप बेल में हम इम्परवियस लेयर को भी कट करते हुए काफ़ी डीप तक बेल को स्टेबलिश करते हैं। और आर्टेजियन बेल जो होता है इसमें दो कन्फाइंड लेयर के बीच में वाटर होता है और इसमें वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर पर होता है, जिससे किसी भी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें से पानी स्वयं हाई प्रेशर से बाहर निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The total water requirement of a city is generally assessed on the basis of maximum hourly demand, maximum daily demand plus fire demand, average daily demand plus fire demand, greater of 1 and b। फ्रेंड्स, जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सिटी की वो मैक्सिमम हावरली डिमांड या मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड, जिसको हम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट भी कहते हैं, इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर सप्लाई इंक्लूड्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कंज्यूमर्स, प्रोविजन ऑफ हाइड्रेंट्स फॉर फायर फाइटिंग, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, वाटर सप्लाई में वाटर का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, उसका ट्रीटमेंट, कंज्यूमर्स के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन और फायर हाइड्रेंट्स, ये सभी वाटर सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डेली डिमांड, पीक हाउरली डिमांड, कोइंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट, ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसको हम पीक हाउरली डिमांड या कोइंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट के मैक्सिमम जो यहाँ से वाटर सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the ratio between peak hourly water demand and maximum daily demand per hour of course is 1.5, 1.8 to 2.7। फ्रेंड्स, जो पीक हावरली डिमांड होता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड का 1.5 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जो पीक हावरली डिमांड होता है ये एवरेज डेली डिमांड का 1.8 होता है और जो एवरेज एनुअल डिमांड होता है उसका 2.7 टाइम होता है पीक हावरली डिमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल वाटर कंजप्शन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड्स फॉर एवरेज इंडियन पीपल इज 135 LPCD, 210 LPCD, 240 LPCD, 270 LPCD। फ्रेंड्स, जो टोटल डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिमांड होता है एवरेज इंडियन पीपल, जिसको हम लो इनकम ग्रुप LIG भी कहते हैं, इसके लिए जो वाटर सप्लाई होती है वो 270 LPCD होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि हाई इनकम ग्रुप फैमिली के लिए
वाटर डिमांड जो होता है वो 340 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एग्जिट वेस्ट गैसेज शुड बी मिनिमम ऑफ विंड स्पीड टू प्रिवेंट डाउन ड्राफ्ट। फ्रेंड्स, जो वेस्ट गैसेज निकलती हैं उनका जो वेग होना चाहिए वो विंड वेलोसिटी के 2.5 टाइम से अधिक होना चाहिए। नहीं तो उस केस में यदि उसकी वेलोसिटी विंड वेलोसिटी से अधिक नहीं होती तो नीचे की तरफ फॉल गैसेज मूव करेंगी, जिससे वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स। फ्रेंड्स, जो वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क होते हैं इन सभी का एजुकेशन और मेंटेनेंस का जो कार्य होता है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है ये बिल्डिंग और रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कार्य संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑन पीक हावरली डिमांड व्हाट इज द मैक्सिमम डेली कंजप्शन फॉर द सिटी व्हिच हैव एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ 1 लाख मीटर क्यूब? तो यहाँ से जो पीक हावरली डिमांड हो जाएगा वो 2.7 इंटू जो एवरेज डेली कंजप्शन है 1 लाख, यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 2,70,000 मीटर क्यूब होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इज डिजाइन? एवरेज डेली डिमांड, एनुअल पीक डिमांड, मंथली पीक डिमांड, मंथली हावरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। फ्रेंड्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंस होता है वो मंथली हावरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे पे डिजाइन किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंस होते हैं वो हमेशा हायर कंजक्शन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये पीक हावरली डिमांड या एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, जिसको कोइंसिडेंट ड्राफ्ट भी कहते हैं, इन दोनों में से मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जबकि जो सीवर डिज़ाइन होता है वो सीवेज के एवरेज फ्लो के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन फर्स्ट 3 कंटिन्यूस ईयर इज गिवन एज 6,000, 8,000 and 10,000 respectively. What is the population of the city in the 4th continuous year according to the geometric increase method? फ्रेंड्स, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए जनरली अर्थमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का प्रयोग किया जाता है। यदि पहले वर्ष की जो पॉपुलेशन है वो 6,000 है, दूसरे डिकेड में 8,000 और तीसरे में 10,000 है, तो इसका जो इंक्रीज हो जाएगा 6 से 8,000 हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज 2,000 का हो जाएगा। सेम इस केस में भी 2,000, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 4,000 और 4,000 2 डिकेड में बढ़ रहा है, तो इसको बाई 2 2,000 इसका अर्थमेटिक हो जाएगा। जबकि परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है वो 6,000 से 8,000 2,000 का जो 6,000 पे परसेंटेज हो जाएगा वो 33.33% हो जाएगा। जबकि अगले डिकेड में जो वैल्यू 2,000 बढ़ रही है वो 8,000 पे बढ़ रही है, तो यहाँ से इसका परसेंटेज 25% हो जाएगा। तो जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग Pn इक्वल टू P प्लस N x बार होता है, जहाँ N नंबर ऑफ डिकेड, X जो होता है एवरेज जो वैल्यू पर डिकेड बढ़ रही है। तो यहाँ से जो अगले डिकेड में पॉपुलेशन हो जाएगी वो लास्ट पॉपुलेशन 10,000 थी, तो 10,000 प्लस 2,000 हो जाएगा 12,000। जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में हम जो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं वो R इक्वल टू N रूट ओवर R1 R इंटू R2 इंटू डॉट डॉट RN होता है। तो यहाँ से जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट हो जाएगा वो रूट ओवर 33.33 इंटू 25% हो जाएगा, और यहाँ से R की वैल्यू 28.87% प्राप्त होगी। यहाँ से जो अगले डिकेड में पॉपुलेशन हो जाएगी वो Pn इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n के बराबर होगी। तो यहाँ से R 28.87 है, तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 12,887 प्राप्त होगी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following method is used to forecast the population of old and very large city? Arithmetic increase method, geometric progression method, graphical method, logistic curve method. फ्रेंड्स, किसी भी ओल्ड सिटी या वेरी लार्ज सिटी की पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि किसी भी नई सिटी या ग्रोइंग सिटी के लिए जो पॉपुलेशन होता है उसकी पॉपुलेशन के फोरकास्ट के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, और जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है उसका प्रयोग दोनों प्रकार के सिटी, चाहे वो नई सिटी हो या ओल्ड सिटी, उसके पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ हावरली वेरिएशन फैक्टर? फ्रेंड्स, जो हावरली वेरिएशन फैक्टर होता है वो एवरेज हावरली वेरिएशन का 1.5 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि जो मैक्सिमम वीकली वेरिएशन फैक्टर होता है वो एवरेज वीकली वेरिएशन फैक्टर का 1.48 टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए टर्बिडीमीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज जैक्सन टर्बिडीमीटर, बेलिस टर्बिडीमीटर, ट्यूब टर्बिडीमीटर, प्लेट टर्बिडीमीटर। फ्रेंड्स, जो टर्बिडिटी होती है इसको हम स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पर मेजर करते हैं, परंतु यदि उसमें ब्लू कोबाल्ट प्लेट का उपयोग किया गया हो तो वो बेलिस टर्बिडीमीटर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जैक्सन टर्बिडीमीटर का प्रयोग तब किया जाता है जब उसकी टर्बिडिटी 25 ppm से अधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटेशियम थायोसाइनेट इज यूज टू कलर बोथ द वाटर सैंपल एंड द स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो आयरन और मैग्नीज की कंबाइन परसेंटेज होता है वाटर में वो 0.3 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पोटेशियम थायोसाइनेट होता है इसका उपयोग सॉल्यूशन में आयरन की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। क्योंकि जो थायोसाइनेट होता है वो आयन से क्रिया करके रेड कलर इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एट लोअर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीनेशन इज लोअर, हाइयर, सेम, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो क्लोरीन होता है उसका उपयोग क्लोरीनेशन के लिए किया जाता है और इसके 3 फॉर्म मेनली Cl2, HOCl और OCl होते हैं। इसको हाइपोक्लोराइट आयन, इसको हाइपोक्लोरस, और ये मोलिकुलर क्लोरीन होता है। इसमें जो हाइपोक्लोरस आयन होता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्लोराइट आयन से 80 टाइम्स अधिक होती है, परंतु जब जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है, यदि पीएच का मान बढ़ रहा होता है तो उस केस में जो हाइपोक्लोरस होता है ये हाइपोक्लोराइट में चेंज हो जाता है और उसके लिए जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है वो अधिक हाइयर रिक्वायर्ड होने लगता है। परंतु यदि पीएच का मान कम होता है तो उस केस में क्लोरीनेशन के लिए जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है वो लोअर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, for construction used at a village site the local pond water must be sieved, boiled and filtered, mixed with jaggery, mixed with chlorine। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो लोकल पॉन्ड वाटर होता है उसको सीव करके प्रयोग करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, क्योंकि ये प्रोसेस इकोनॉमिकल होता है। बॉइल्ड और फिल्टर्ड प्रोसेस जो होता है वो अनइकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the percentage of chlorine in fresh bleaching powder is about 10 to 20%, 20 to 25%, 30 to 35%, 40 to 50%। फ्रेंड्स, जो क्लोरीन का परसेंटेज होता है ब्लीचिंग पाउडर में वो 30 से 35% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और ब्लीचिंग पाउडर से जब हम क्लोरीनेशन डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसे हाइपोक्लोरिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। फ्रेंड्स, जो
फ्लोराइड की रेंज होती है ड्रिंकिंग वाटर में वो 1 ppm या जिसको हम 1 mg पर लीटर से 1.5 mg पर लीटर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि इसमें फ्लोराइड की जो परमिसिबल लिमिट होती है वो 1 ppm से भी कम हो तो उस केस में डेंटल कैविटी अकर होता है, और यदि इसका मान 1.5 ppm से अधिक होता है तो डिकलराइजेशन ऑफ टीथ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेफ वाटर डज नॉट कंटेंट एनी टेस्ट, पैथोजन, कलर, ऑडर। फ्रेंड्स, जो सेफ वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार के पैथोजन नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो कलर होता है वाटर का, इसको हम टिंटोमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। ऑर्डर को ऑस्मोस्कोप की हेल्प से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस इन अ स्ट्रांग एल्कली इज। फ्रेंड्स, स्ट्रांग एल्कली में जो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होता है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो 10⁻⁻14 के बराबर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ WHO इज। फ्रेंड्स, जो WHO के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल लिमिट होती है वो 0.01 ppm होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जो रिजेक्शन लिमिट होती है वो 0.05 ppm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज एल्किनिटी, कलर, हार्डनेस, टर्बिडिटी। फ्रेंड्स, जब हम वाटर के सोल्यूशन में लाइटिंग करते हैं तो जो उसमें सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसको स्कैटर कर देते हैं, और इसको मेजर करने की जो टेक्निक होती है उसे टर्बिडिटी कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और एल्किनिटी जो होती है, यदि एल्किनिटी CO कार्बोनेट आयन की वजह से होती है तो उसे कार्बोनेट एल्किनिटी, और बाई कार्बोनेट की वजह से जो एल्किनिटी होती है उसे बाई कार्बोनेट एल्किनिटी। जबकि OH निगेटिव आयन जिस की वजह से जो एल्किनिटी होती है उसे कास्टिक एल्किनिटी कहते हैं। और जो हार्डनेस होता है वो 2 टाइप का, टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस होता है। कलर को हम टिंटोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन व्हेन इट्स pH लेस देन। फ्रेंड्स, जब रेन का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो इस केस में जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 4.5 होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑन व्हिच स्केल द टर्बिडिटी इज मेजर्ड, प्लेटिनम स्केल, सिलिका कोबाल्ट स्केल, सिलिका प्लेटिनम स्केल, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। फ्रेंड्स, जो टर्बिडिटी होती है वो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पर मेजर की जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी डी। जबकि जो कलर होता है वो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फ्रेंड्स, जो हार्डनेस होता है वो 2 टाइप का, टेम्पोररी और परमानेंट होता है। टेम्पोररी हार्डनेस को हम बॉयल करके दूर कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को बॉयल करके दूर नहीं कर सकते। जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण परमानेंट हार्डनेस अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाई नाइट्रिफिकेशन, क्लोरिनेशन, ऑक्सीडेशन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, पैथोजेंस को किल करने के लिए क्लोरिनेशन किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया होता है, अमोनिया को पहले नाइट्राइट में, उसके बाद इसको
नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। इस पर पूरे प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन सेडिमेंटेशन टैंक सरफेस एरिया is of more importance than capacity, depth is more important than surface area, capacity is more important than surface area, capacity and depth are equally important। फ्रेंड्स, जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो सरफेस एरिया को दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। सरफेस एरिया जो होता है उसकी कैपेसिटी से भी अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें डेप्थ को इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है बी एस इक्वल टू गामा एस माइनस गामा डब्लू अपॉन 18 म्यू इंटू डी स्क्वायर होती है, और ये तब वैलिड होता है जब इस रेनॉल्ड नंबर आर ई का मान 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फिल्टर एलम यूज एड कागुलेंट इज फेरस सल्फेट, क्लोरीनेटेड कॉपर एस, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। फ्रेंड्स, जो फिल्टर एलम होता है वो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फिल्टर एलम का प्रयोग तब किया जाता है जब वाटर का जो पीएच हो वो एल्कनाइन नेचर का हो, उसकी का पीएच अधिक हो, 7 से अधिक होना चाहिए, और टर्बिडिटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, EDTA टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर, टर्बिडिटी, बैक्टीरिया कंटेंट, पीएच। फ्रेंड्स, जो EDTA होता है जिसको हम एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिड टेस्ट भी कहते हैं, इसका उपयोग वाटर की हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। इसमें जो इंडिकेटर होता है जिसको हम EBT या एरियोक्रोम ब्लैक टी भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। यदि वाटर की जो हार्डनेस वैल्यू है वो 0 से 55 के बीच में हो तो उसे सॉफ्ट, और 56 से 100 के बीच में हो तो उसे स्लाइटली हार्ड, और 100 से 200 के बीच में हो तो उसे मॉडरेटली हार्ड, और 200 से 500 के बीच में हो तो उसे वेरी हार्ड वाटर कहते हैं। जो हार्डनेस का एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 200 ppm होती है, और हार्डनेस का जो रिजेक्शन लिमिट होता है वो 600 ppm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द टोटल सॉलिड्स इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल एंड सेटलेबल सॉलिड्स, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग सॉलिड्स, सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व्ड सॉलिड, कोलाइडल एंड बैक्टीरियल लोड्स। फ्रेंड्स, जो टोटल सॉलिड होते हैं वाटर में वो सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व्ड सॉलिड के सम के बराबर होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, particles intended to be removed continuous flow water sedimentation tank should have settling velocity more than the surface loading of the tank, less than the surface loading of tank, equal to horizontal velocity, none of these। फ्रेंड्स, जिस भी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी बी सरफेस लोडिंग जो होगी कंटिन्यूस टैंक की BS जिसको हम कंसीडर करते हैं उससे अधिक होगी तो वो उस टैंक में सेटल कर जाएगा और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव टर्बिडिटी, ऑडर, बैक्टीरिया, कलर। फ्रेंड्स, जो वाटर का डिसइंफेक्शन होता है वो मेनली बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग अलम, एडिंग लाइम, एडिंग क्लोरीन, जियोलाइट प्रोसेस। फ्रेंड्स, जो हार्डनेस होती है वो 2 टाइप की परमानेंट और टेम्प्रोरी होती है। टेम्प्रोरी हार्डनेस को हम जनरली बॉइल्ड करके दूर कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। इसमें हार्डनेस को 0 ppm तक रिड्यूस किया जा सकता है, परंतु ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
The LM added as a coagulant in water treatment function better when the raw water is acidic with high turbidity, alkaline with high turbidity, neutral with low turbidity, acidic with लो टर्बिडिटी। फ्रेंड्स जो एलएम होता है उसके इफेक्टिव वर्क करने के लिए जो उसकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो 7 से अधिक होनी चाहिए, वो एल्कलाइन नेचर का हो और उसकी टर्बिडिटी हाई होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जब हम एलएम से कागुलेंट करते हैं तो उसके बाद जो वाटर का हो पीएच मान होता है वो रिड्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर: क्लोराइड एंड सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, सोडियम एंड पोटेशियम। फ्रेंड्स जो वाटर की हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस की वजह से होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसमें मौजूद हो उससे तो टेम्पोररी हार्डनेस, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्राइट से जो हार्डनेस होती है उसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग रॉ सरफेस वाटर टू मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज? फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन दो प्रकार से, प्लेन सेडिमेंटेशन और कागुलेंट एडेड सेडिमेंटेशन होता है। उसके बाद हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए हम जनरली रैपिड सैंड फिल्टर या स्लो सैंड फिल्टर का प्रयोग करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद हम डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग, फिर सेडिमेंटेशन, फिर डिसइंफेक्शन, फिर फिल्ट्रेशन सब पहले होता है डिसइंफेक्शन से। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर: कंप्लीट ग्रिड्स, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, रिड्यूसिंग टर्बिडिटी अप टू जीरो, इम्प्रूव पीएच वैल्यू। फ्रेंड्स जो डिसइंफेक्शन होता है वाटर का, उसका जो मेन पर्पज होता है वो वाटर से बैक्टीरिया को किल करना होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड्स क्लोरीनेशन ऑफ वाटर अबव द ब्रेक पॉइंट: प्लेन क्लोरीनेशन, डीक्लोरीनेशन, एक्सेस क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन। फ्रेंड्स जब हम ब्रेक पॉइंट के बाद भी क्लोरीन को वाटर में एडेड कर रहते हैं तो उसे हम सुपर क्लोरीनेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। डिसइंफेक्शन के लिए हम वाटर में इतना क्लोरीन ऐड करते हैं कि बाद में उसमें जो रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा हो 0.2 ppm तक हो, जिससे फ्यूचर में बैक्टीरिया के रिकंटामिनेशन की जो संभावना हो वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया in meter square of settling tank used for design discharge of 1.5 meter cube per second? Assume depth overflow rate for tank as 40 meter cube per meter square per day। जो फ्रेंड्स ओवरफ्लो रेट है जिसको हम BS से भी डिनोट करते हैं, 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है। तो इसको हम जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3600। यहाँ से ये मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम जो डिजाइन डिस्चार्ज क्यू है जो कि क्यू इक्वल टू ए इंटू वी होता है, तो यदि हम वेलोसिटी जो वी एस है क्यू में डिवाइड कर दे तो वहाँ से हमें प्लेन एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्लेन एरिया हो जाएगा वो ए इक्वल टू 1.5 अपॉन 40 अपॉन 24 इंटू 3600, वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 40 इंटू 360 24 ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो
15 इंटू 216 हो जाएगा 6 का क्यूब। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3240 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन व्हिच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी इज रिंग सिस्टम, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम। फ्रेंड्स जो डेड एंड सिस्टम होता है इसमें हम कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे जैसे सिटी ग्रो करती जाती है उसमें हम वाटर की सप्लाई कनेक्शन उस हाउस को देते जाते हैं। और जबकि जो ग्रिड आयरन सिस्टम होता है इसमें रेक्टेंगुलर सिस्टम को अपनाया जाता है। बीच में एक मेन पाइप, यहाँ के बाद कनेक्शन पाइप देकर इस तरीके से उसमें ग्रिड में बांटकर हम सप्लाई करते हैं। जबकि जो रिंग सिस्टम होता है इसमें हम पूरे आउटर पेरीफेरी पर एक मेन पाइप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इस पाइप से ब्रांच पाइप निकाल कर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो रेडियल सिस्टम होता है इसमें हम सिटी में मेन पाइप यहाँ होता है इस तरीके से, इससे आउटर डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसको हम रेडियल सिस्टम कहते हैं। इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेडियल सिस्टम होगा। जो वाटर होता है रेडियल सिस्टम में वो आउटर फेरी पर फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। sluice valve are provided to allow flow of water in one direction preventing backflow. Air valves are provided at summit along a pipeline to admit or release air. Square valves are provided at low points to empty a pipeline. Gate valves are provided to regulate flow of water through the pipeline. फ्रेंड्स जो गेट वाल्व होते हैं वो फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, जबकि स्क्वायर वाल्व जो होते हैं वो लो पॉइंट पर पाइपलाइन को खाली करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। एयर वाल्व्स जो होते हैं वो समिट पर एयर रिलीज करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि जो स्लुइस वाल्व होता है ये वन डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो नहीं होने देता। जो वन डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करता है वो रिफ्लेक्स वाल्व होता है। इसमें स्लुइस वाल्व में बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं कर सकते। सो इस केस में जो इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एयर वाल्व्स in a distribution system are provided at dead ends in the water distribution system, junction of main and branch pipe, summit point on water mains, place where the pressure is minimum. फ्रेंड्स जो एयर वाल्व्स होते हैं वो वाटर मेन्स के समिट पॉइंट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, an air vessel is provided at the summit in siphon to increase velocity, maintain pressure difference, avoid interruption in the flow, increase discharge. फ्रेंड्स यदि किसी एक टैंक से दूसरे टैंक में वाटर का फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू, तो इस केस में जो उसके समिट पर हम एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं। एयर वेसल में जो कंप्रेस्ड एयर फिल होती है इसका मेन पर्पज होता है कि फ्लो इंटरप्ट ना हो। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। एयर वेसल का प्रयोग इंटरप्शन ऑफ फ्लो को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वाल्व व्हिच प्रोटेक्ट द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हेमेट, प्रेशर रिलीफ वाल्व, स्टॉप कॉक, रिफ्लेक्स वाल्व, वाटर हेमेट वाल्व। फ्रेंड्स जब हम वाल्व को बहुत तेज़ी से रैपिडली बंद करते हैं तो उसमें वाटर हैमर जनरेट होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए वाटर हैमर वाल्व का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और यदि वाटर हैमर वाल्व ऑप्शन में नहीं होगा तो उस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रेशर रिलीफ वाल्व हो जाएगा। रिफ्लेक्स वाल्व जो होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई। पाइप लेड इन ट्रेंचेज एंड पाइप फिक्स टू वॉल्स आर मेजर्ड सेपरेटली। फ्रेंड्स जो ट्रेंच में या वाल में पाइप फिक्स की जाती है उनको हम सेपरेटली मेजर करते हैं।
कटिंग थ्रू वॉल एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विद द आइटम। फ्रेंड्स, कट वॉल की जो कटिंग और फ्लोर्स होती है, पाइप बिछाने के लिए जो भी कटिंग की जाती है वो उसी आइटम में इंक्लूड होती है। पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर साइज एंड क्वालिटी। पाइप को उनके साइज और क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई किया जाता है। इन लेइंग पाइप्स द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग एंड फिक्सिंग इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस केस में जो चारों ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेशियो ऑफ 5-day BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। फ्रेंड्स, जो 5-day BOD होती है वो अल्टीमेट BOD की 68% होती है। तो इस केस में यहाँ से जो 5-day BOD और अल्टीमेट BOD का रेशियो हो जाएगा वो नियर अबाउट 2/3 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हार्मफुल बैक्टीरिया व्हिच मे बी प्रेजेंट इन सीवेज में बी ई कोली, बी कोली, वाइब्रियो कोलेरा, इंटामोविया, हिस्टोलिका। फ्रेंड्स, जो सीवेज में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो वाइब्रियो कोलेरा होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। ये कामा सेप बैक्टीरिया होता है जिससे कोलेरा डिजीज फैलती है। जो ई कोली बैक्टीरिया होते हैं वो मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इमॉफ कौन यूज टू डिटरमाइन डिजॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सॉलिड, सेटलेबल सॉलिड। फ्रेंड्स, जो इमॉफ कौन होता है इसका प्रयोग सेटलेबल सॉलिड को मेजर करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। ये शंक्वाकार आकृति का होता है जिसमें ग्रेजुएशन बने होते हैं और इसमें जितने भी सॉलिड सेटल होते हैं उनको हम डायरेक्टली स्केल से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज यूजुअली लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7, 0। फ्रेंड्स, जो फ्रेश सीवेज होता है वो एल्कालाइन नेचर का होता है, तो उस केस में जो उसकी pH वैल्यू हो जाएगी वो 7 से अधिक होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन व्हिच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वाटिक लाइफ इज 1 ppm, 4 ppm, 10 ppm, 40 ppm। फ्रेंड्स, जो सैचुरेशन DO होता है उसका मान 10 ppm या 9.2 ppm होता है। और किसी भी केस में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान होना चाहिए वो 4 ppm से कम नहीं होना चाहिए। यदि इसका मान इससे कम हो जाता है तो जो उसमें जलीय जीव होते हैं उनके लिए ये हानिकारक होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो रिवर में मेनली 4 जोन होता है। एक होता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन और जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी और जोन ऑफ क्लीन वाटर। जोन ऑफ जो एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका मान 0 ppm तक जाने की संभावना होती है। और जोन ऑफ डिग्रेडेशन में एल्गी का ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्टैंडर्ड 5-day BOD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन कंपेयर टू द अल्टीमेट BOD इज। फ्रेंड्स, जो 5-day BOD होती है वो अल्टीमेट BOD की 68% होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और जो BOD होता है वो उसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पॉपुलेशन पोटेंशियल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज जनरेटेड इन ए टाउन एंड इट्स इंडस्ट्रियल सीवेज कैन बी कंपेयर्ड विद रेफरेंस टू दियर BOD वैल्यू, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, दियर वैल्यू, द रिलेटिव डेंसिटी। फ्रेंड्स, जो किसी भी टाउन की और इंडस्ट्रियल की जो सीवेज वैल्यू होती है उनको कंपेयर करने के लिए हम पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज 90%, 99%, 99.9%, 99.99%। फ्रेंड्स, जो सीवेज होता है उसमें वाटर का परसेंटेज 99.9% होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि इसमें सॉलिड का जो परसेंट होता है 0.1% होता है।
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।